कि किसी सेवक ने कहा था कि आपकी शुरुआत कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आपका जो अंत है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी शुरुआत में कुछ भी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अगर आपका अंत परमेश्वर के साथ और अच्छा हो रहा है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। और ऐसे ही जैसे हम और आप हैं, हमारे और आप जैसे एक व्यक्ति जो बाइबल में है, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन भी रहा है, उसके विषय में आपके सामने उसके जीवन से कुछ बातें आपको मैं सिखाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कुछ बातें। लेकिन उससे पहले एक वचन को मैं पढ़ाना चाहूंगा। आप खोलिएगा फिलिपियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय का 21 आयत कोई पढ़ लेगा। फिलिपियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय का 21 आयत कोई पढ़ने में मदद करे। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। क्योंकि यहाँ पर लिखा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। जो पास्टर ने भी बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली कि आपका शुरुआत कैसा भी हो लेकिन अंत आपका बड़ा सही होना चाहिए। तो ये पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, इसने वचन में लिखा कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अर्थात पौलुस के जीवन में उसकी जो सांसें चल रही हैं या शारीरिक रूप से जो वो बहुत सारे काम कर पा रहा है, जो दिख रहा है, उसके लिए जीवित रहने का मकसद ये नहीं था, या जीवित रहने का अर्थ पौलुस के जीवन में ये नहीं था कि वो सांसें चल रही हैं, अच्छा वो खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, वो नहीं था। उसके लिए मकसद ही कुछ और था। लेकिन वैसा ही जो है, क्योंकि पौलुस के जीवन, उसको पता था कि ये जीवन जो सांसें मैं ले रहा हूं ये मेरे बदौलत नहीं है, ये जो मैं अपनी आंखें खोल पा रहा हूं ये मेरे बदौलत नहीं है, या फिर जो मैं काम कर रहा हूं ये मेरे बस का नहीं है, मेरे हाथ का नहीं है। पौलुस को पूरा पता था कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। मेरे प्रिय, जिस दिन हम इस बात को जान जाते हैं अपने जीवन में कि हमारे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना मसीह में लाभ है, क्योंकि मर जाना तभी लाभ होगा जब हमारा और आपका जीवन मसीह में व्यतीत हो रहा है। अगर हमारा और आपका जीवन मसीह में व्यतीत नहीं हो रहा है, उसके वचन के अनुसार नहीं हो रहा है, तो मरने में कोई लाभ नहीं। हमारा अंत फिर ऐसी होने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं जो बहुत ही अच्छा और चर्चित व्यक्ति है। उसके जीवन में कुछ ऐसा ही था। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ा, मृत्यु तक उसके जीवन में आई, लेकिन उसका मकसद एक ही था, पौलुस के समान, कि नहीं, मुझे अगर मैं मरूंगा तो परमेश्वर में, जीवित रहूंगा तो प्रभु में, मेरे लिए सब कुछ प्रभु है। आज हमारे और आपके जीवन में कितने लोग यहाँ पर हैं जो बहुत लोगों को शिकायत है परमेश्वर से कि प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुनते नहीं है, परमेश्वर आप कई बार हमें छोड़ देते हैं, प्रभु कई बार आप हमें दिखाई नहीं देते हैं, परमेश्वर मैं ऐसे परिस्थिति से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ, प्रभु आप कहाँ हैं? या मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे भविष्य चीजें दिखाई नहीं दे रही, प्रभु आप कहाँ हैं? हो सकता है कि हमारी और आपकी समस्या हमारे और आपके लिए बहुत कठिन हो, बहुत मुश्किल हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा बाइबल में है जो हमारे और आपकी समस्याओं से ज्यादा समस्या कठिन उसके पास से अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको उत्साह मिले, अपने जीवन में आप और भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ सके। तो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में। कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? यूसुफ एक बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं था प्रभु के प्रति ना। विश्वास योग्यता यूसुफ की थी, विश्वास योग्य था प्रभु के प्रति वो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई समस्या आई नहीं। उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे, उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता था, उसको एकदम लोगों ने सराखों पे रखा था, है ना। आपने पढ़ा है यूसुफ के बारे में? जितनों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जब आप घर जाएं यूसुफ के बारे में जरूर आप पढ़ें। इसके बारे में लिखा गया है कि आप एक आयत खोलिएगा, उत्पत्ति उसका 39 अध्याय का 2 और 3 आयत पढ़िएगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39 वर्सेस 2 and 3। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। यहोवा उसके संग था इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और 3 आयत में, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। और यूसुफ के स्वामी ने इस बात को नोटिस किया, देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जो भी काम यूसुफ करता है उसको यहोवा सफल करता है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हम बहुत सारी कठिनाइयों से जा रहे हो, हमारा जीवन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, यूसुफ के जीवन में कोई मामूली कठिनाई नहीं थी, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी,
उसके भाई उसके विरुद्ध में आ गए, लोगों ने उसको बेच डाला, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके ऊपर कितने भयंकर आरोप लगाए गए कि ये व्यक्ति उस महिला के साथ उसने ऐसा किया, उसके ऊपर उसको जेल में डाल दिया गया। ऐसा हमारे साथ शायद नहीं हुआ है। हमारे भाइयों ने हमें उठा के घर से बाहर नहीं फेंका है, हमारे अपनों ने हमें बेच नहीं दिया है, हमारे अपनों ने हमें गड्ढे में नहीं डाल दिया है। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसके जीवन में ये कैसे उन बातों को झेल पाया या कैसे उन बातों से उभर कर एक गवाही, इसका स्वामी गवाही दे रहा है कि यहोवा परमेश्वर इसके संग संग रहता है। और वो प्रभु को जानता नहीं है, वो यहोवा को जानता नहीं है, लेकिन वो गवाही दे रहा है कि यूसुफ के साथ इसका यहोवा रहता है और जो भी काम ये करता है वो सारा काम सफल होता है। आज हमारी और आपकी चिंता यही होगी कि आज हमारे जीवन में सफलता नहीं है, हमारे परिवार में सफलता नहीं है, हमारे भविष्य में सफलता नहीं दिखाई दे रही है। जवानों के लिए होगा कि हमारे पढ़ाई में कोई सफलता नहीं है, या फिर बहुत सारी ऐसी आपके जीवन में क्षेत्र है जहां पर सफलता दिखाई नहीं दे रही होगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूसुफ के समान एक जो कुछ बातें थी उसके जीवन में, वो था उसकी वफादारी परमेश्वर के साथ, उसकी विश्वासयोग्यता परमेश्वर के साथ। आज हम और आप अपने आप को अवलोकन करें, देखें, मूल्यांकन करें अपने जीवन को कि हमारा और आपका जो जीवन है, हमारा और आपका जो संबंध है यीशु मसीह के साथ, वो कितना गहरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना गहरा आपका संबंध होगा उतना ही, क्योंकि जितना विश्वास योग्य आप प्रभु के प्रति रहेंगे उतना ही विश्वास योग्यता को अपने जीवन में आप देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे और आपके जीवन में दिखे और परमेश्वर की आशीष हमारे साथ दिखे और लोग देखें, समाज कहे, परिवार कहे, हमारे रिश्तेदार कहे कि ये जो भी काम करता है, करती है, वो सफल होता है, तो वो हमारे और आपकी बदौलत हो ही नहीं सकता है। वो तभी होगा जब हम और आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य होंगे, क्योंकि परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे और आपकी विश्वास योग्यता पर निर्भर करता है कि कैसा संबंध हम रखते हैं। तो पहला पॉइंट है उसके जीवन से कि एक वफादारी, विश्वास योग्यता प्रभु के साथ। और वैसे ही देखते हैं जब आप 39 के 23-24 में जब आप आगे पढ़ते हैं तो कई जगह लिखा गया है कि परमेश्वर यहोवा यूसुफ के संग था, यहोवा यूसुफ के संग था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग बड़े विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि जहां भी मैं रहता हूं, जहां भी मैं रहती हूं, जो भी मैं बोलती हूं, जो भी मैं बात करती हूं, करता हूं, प्रभु मेरे साथ रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के कान में कुछ बोलते हैं तो हम भूल जाते हैं यहोवा मेरे साथ रहता है। जब कई बार हम किसी को भड़काते हैं तो हम भूल जाते हैं यहोवा मेरे संग रहता है। कई बार जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो यहोवा को पसंद नहीं है तो हम सोचते हैं कि यहोवा मेरे साथ रहता है और फिर सोचते हैं कि परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता कहां गई। हम सवाल नहीं कर सकते हैं, सवाल प्रभु का हम पर बनता है कि प्रभु वो पूछ सकता है कि तुम्हारी विश्वास योग्यता कहां गई। मेरे प्रियो, दूसरी बात उसके जीवन से थी, एक थी क्षमा और सलाम। उसने क्षमा भी किया क्योंकि उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया, वो मिस्र देश में उसको बेच दिया गया और जाकर वो मंत्री बना। मंत्री बनने के बाद वहां पर जब उनके भाई जहां रहते थे, जब वहां पर अकाल पड़ा, जब वो लोग वहां उससे अनाज लेने जा रहे हैं, उन्होंने पहचाना नहीं अपने भाई को क्योंकि वो मंत्री बन गया है, उसका सब कुछ बदल चुका है। लेकिन यूसुफ ने पहचाना। यूसुफ कह सकता था कि अच्छा बेटा, तुम लोगों ने मुझे गड्ढे में फेंका था, तुम लोगों ने मुझे अपना भाई नहीं समझा, तुम लोगों ने मुझे बेच दिया, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, अब दिखाता हूं मैं तुम्हें कि क्या होता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने भाइयों को देखा, लिखा गया कि उसके आंख में आंसू आ गए। वो कब, किस परिस्थिति में? जब उसको लोगों ने बेच दिया, उसको फेंक दिया, उसके साथ बहुत बुरा किया, उसके ऊपर आरोप लगाया गया, लेकिन फिर भी यूसुफ उन्हें क्षमा किया और अपने परिवार को समेटा। कई बार होता है मेरे प्रियो कि हमें जरूरत है लोगों को क्षमा करने के लिए और लोगों को समय रहते अपनी चीजों को समेटने के लिए। इट्स नॉट अबाउट दी फैमिली, हमारी खुद की फैमिली नहीं, बट हमारे चाहे वो कलीसिया हो, चाहे हमारे आत्मिक परिवार हो, चाहे जैसा भी परिवार हो। परिवार का मतलब होता है जो परमेश्वर के लोग, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, वो हमारा परिवार है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो हमारा परिवार है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं वो हमारा परिवार है। और सबसे बड़ी बात है कि यूसुफ के जीवन में विश्वास योग्यता बहुत थी। हमारी और आपकी आत्मिकता, मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं, जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है, आज हम में से पौलुस ने हर समय उसकी प्राथमिकता परमेश्वर था।
उसकी प्राथमिकता केवल और केवल यीशु मसीह थी पौलुस की, क्योंकि वो हर परिस्थिति में हर जगह वो परमेश्वर को रखता था। आज हमारे और आपके जीवन में, क्योंकि जब पौलुस इस बात को बोलता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, तो इसका मतलब उसके जीवन में परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के अलावा और कुछ भी नहीं था। आज हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं पड़ी है। परिवार की चिंता है, कभी उसकी चिंता है, कभी कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ बातें हैं, कुछ हम अपेक्षा करके रखते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है या फिर हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण से कि हमारा संबंध प्रभु के साथ खराब होता जा रहा है। मेरे प्रियो, अगर अपने जीवन में आप आशीष और सफलता देखना चाहते हैं, आप हैरान हैं, हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने संबंध को आप चेक करें, देखें कि क्या यूसुफ के समान हमारा संबंध प्रभु के साथ है कि नहीं। हो सकता है लोग आपको ताने मार सकते हैं, आपको बहुत कुछ बोला जा सकता है, आपको बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन विश्वास रखें, जिस दिन आपने अपने जीवन में अपने रिश्ता को प्रभु के साथ स्ट्रॉन्ग कर लिया और जिस दिन लोगों ने आपके अंदर यहोवा को देखना शुरू कर दिया, उस दिन मैं बताता हूं कि जो आप चाहते हैं वो आपके चाहने से पहले प्रभु करके रखेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वफादारी परमेश्वर के साथ सही है, इसलिए उसकी वफादारी को आप देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने परिस्थिति को, आपकी परिस्थिति बदल जाए, तो परमेश्वर बदलने में महान है, विश्वास योग्य है, बशर्ते हमारी और आपकी विश्वास योग्यता कहां है, वो हमें और आपको आज चेक करना है। जरूरत है मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ बने रहे, वचन पढ़ें, अपने जीवन को मूल्यांकन करें, क्योंकि परमेश्वर बहुतों की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। उसका स्वामी गवाही देता है कि यूसुफ के साथ उसका यहोवा रहता है। क्या आज हमें हमारे और आपके जीवन को, स्वभाव को देख के, हमारी बोली, हमारे चाल, हमारे बैठना उठना, हमारे सब कुछ को देखकर क्या हमारा पड़ोसी, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे रिश्तेदार ये बोल पाते हैं कि नहीं, इसके अंदर इसका यहोवा रहता है, इसके साथ इसका परमेश्वर रहता है, इसके साथ इसका यीशु मसीह है। और मुझे लगता है कि इसके, क्योंकि जब लोग ये कहना शुरू करेंगे, जिस दिन आपने अपने बारे में गवाही सुन लिया कि यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में रहता है, आप विश्वास करें, इस बात के लिए मैं प्रॉमिस के साथ बोलना चाहता हूं कि आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। चेक करें, यूसुफ के बारे में पढ़ें, उसकी कठिनाइयों को पढ़ें, उसने कम नहीं झेला। शायद हमारा और आपका झेलना बहुत कम है। जरूरी है हमारी विश्वास योग्यता प्रभु के साथ। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे और आप पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।